जय श्री कृष्णा, राधे राधे। लड्डू गोपाल विथ राजा चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? आशा रखता हूँ हमारी राधा रानी और हमारे ठाकुर जी की कृपा से अच्छे ही होंगे और हमारी राधा रानी और हमारे ठाकुर जी की सेवा में ही व्यस्त होंगे। तो आज की वीडियो बहुत ही पसंद आएगा आप सबको, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम राधा रानी की एक प्यारी सी कथा सुनेंगे। तो प्लीज़ आप सब वीडियो को फुल वॉच करके जाइएगा, बहुत ही आनंद आने वाला है आप सब लोगों को। तो प्लीज़ आप सब वीडियो को फुल वॉच करके जाइएगा। और चलिए हम शुरू करते हैं अपनी राधा रानी की ये प्यारी सी कथा। उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और प्लीज़ वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और फ्रेंड फैमिली में भी शेयर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। बरसाने में एक संत रहा करते थे। वो हमारी राधा रानी की बहुत भजन कीर्तन किया करते थे। वो रोज़ राधा रानी के महल में ऊपर जाकर राधा रानी के दर्शन किया करते थे। बड़े ही श्रद्धा से राधा रानी को निहारा करते थे, बड़े ही प्रेम से राधा रानी को निहारा करते थे। संत जी की बहुत ही श्रद्धा थी राधा रानी में। वो राधा रानी को बड़े ही प्रेम से, बड़े ही भाव से राधा रानी की सेवा पूजा किया करते थे। एक दिन उन्होंने मंदिर में एक भक्त को देखा। वो भक्त राधा रानी के लिए बहुत ही सुंदर सी पोशाक लाया था और वो भक्त राधा रानी को पोशाक चढ़ा रहा था। तभी संत जी के मन में एक बात आई, मैं तो बरसाने में राधा रानी के दर्शन के लिए इतने दिनों से आ रहा हूँ, लेकिन आज तक मैंने राधा रानी को ना ही पोशाक अर्पित किया है, ना ही प्रसाद अर्पित किया है, कुछ भी मैंने राधा रानी को आज तक चढ़ाया ही नहीं है। उनके मन में ये भाव आया कि कैसा भक्त हूँ मैं जिसने आज तक राधा रानी को कुछ भी अर्पण ही नहीं किया है। उन्होंने उसी समय सोच लिया कि मैं भी राधा रानी के लिए अपने हाथों से सुंदर सी पोशाक बनाकर अर्पण करूँगा। उसी दिन से उन्होंने राधा रानी के लिए पोशाक बनाने की तैयारी शुरू कर दी और उन्होंने जितने भी पोशाक के सामान होते हैं वो सारे सामान लिए और बस पोशाक की तैयारी में जुट गए। और पोशाक तैयार होते होते 1 महीने लग गए। 1 महीने के बाद बहुत ही सुंदर सी पोशाक उन्होंने बनाकर तैयार कर ली राधा रानी के लिए, और उस पोशाक को बनाने में पूरे 1 महीने का टाइम लगा। जब पोशाक पूरी तरह से बनकर तैयार हो गई तब संत जी ने सोचा कि अब मैं ये पोशाक राधा रानी को अर्पण कर देता हूँ और राधा रानी के दर्शन भी करूँगा कि इस पोशाक में राधा रानी कैसी लग रही हैं। तो बाबा बरसाने के लिए निकल पड़े और बरसाने की सीढ़ियों पर वो चढ़ ही रहे थे, लेकिन जो बरसाने की सीढ़ी है वो बहुत ही ऊंची है। हमारी राधा रानी के महल तक पहुंचने में बहुत टाइम लगता है। तो बाबा धीरे 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 चढ़ ही रहे थे, तभी बरसाने की एक छोटी सी प्यारी सी बच्ची बाबा जी से आकर मिली और बोली, बाबा जी ये आपके हाथ में क्या है? आप कहाँ जा रहे हैं बाबा जी? कृपा करके आप बताइए, ये आपके हाथ में क्या है? मुझे भी दिखाइए बाबा जी, ये क्या है? संत जी बोले, अरे लाली, ये पोशाक मैंने अपने हाथों से श्रीमती राधा रानी के लिए तैयार की है और मैंने अभी तक राधा रानी को कुछ भी नहीं चढ़ाया है, तो इसीलिए मैं राधा रानी को ये पोशाक चढ़ाने वाला हूँ। ये पोशाक है लाली। तो लड़की जो थी वो बोली कि बाबा, राधा रानी के पास तो बहुत सारी पोशाकें हैं, बाबा ये पोशाक आप मुझे दे दीजिए, मेरे पास पोशाक नहीं है। बाबा बोले, लाली मैं तेरे लिए बाजार से नई पोशाक दिला दूँगा, लेकिन ये पोशाक मैंने राधा रानी के लिए बनाई है, तो ये पोशाक मुझे राधा रानी को ही देनी है। लड़की जो थी वो बहुत जिद करने लगी, लेकिन बाबा भी जो थे वो भी बहुत जिद करने लगे कि लाली मैं तेरे लिए नई पोशाक बाजार से दिला दूंगा, ये मैंने राधा रानी के लिए बड़े ही भाव से तैयार की है, तो कृपा करके मुझे ये राधा रानी को देने दे। लेकिन जो लड़की थी वो भी कहाँ मानने वाली थी, वो तो बहुत जिद करने लगी, बहुत चालू थी वो लड़की। तो उसने बाबा का गमछा पकड़ लिया और बोली, बाबा अब तो आप ये पोशाक मुझे दे ही दें, वरना मैं आपसे ये पोशाक छीन कर लेकर भाग जाऊंगी। बाबा बोले, नहीं लाली, तू ऐसा मत करना, मैंने ये पोशाक राधा रानी के लिए ही बनाई है, तो मैं तेरे लिए नई पोशाक ला दूंगा, ये मुझे राधा रानी को देने दे। बहुत जिद करने के बाद लड़की नहीं मानी और लड़की बाबा से हाथापाई करने लगी, पोशाक छीनने लगी।
तो बाबा जो थे वो बुजुर्ग थे, तो उन्होंने ज़्यादा देर तक लड़की को नहीं संभाल पाए और बाबा का ध्यान भटक गया। तो उसी समय वो लड़की पोशाक बाबा के हाथ से छीनकर वहाँ से भाग गई। बाबा दूर दूर तक देख रहे थे, लेकिन वो लड़की उन्हें कहीं भी नज़र नहीं आ रही थी। बाबा जो थे वो बुजुर्ग थे, तो वो ज़्यादा तेज़ दौड़ भी नहीं सकते। तो संत जी वहीं मंदिर की सीढ़ियों पर ही बैठ गए और बैठकर वो जोर जोर से राधे राधे पुकार कर रोने लगे। वहीं मंदिर के पास से ही कुछ संत गुजर रहे थे, तो उन्होंने संत जी से पूछा, महाराज जी क्या बात है, आप क्यों रो रहे हैं? संत जी ने जवाब दिया, बुढ़ापे में इतने परिश्रम करके मैंने राधा रानी के लिए पोशाक बनाई थी और वो पोशाक मैंने राधा रानी को अर्पण करने के लिए यहाँ पे लाया था, लेकिन मैं राधा रानी को अर्पण करने ही वाला था, उससे पहले ही यहाँ पे एक लाली ने वो पोशाक छीन कर लेकर भाग गई। सभी संतों ने मिलकर बाबा को समझाया और बोला, अरे अब एक पोशाक गई तो गई, वो राधा रानी को नहीं पहननी थी, तो इसीलिए उस लाली ने आपसे छीन कर लेकर चली गई। अब चलो मंदिर की सीढ़ियों पे क्या बैठे हो, चलो राधा रानी के दर्शन कर लो, मन अच्छा हो जाएगा। बाबा का जो मन था वो बहुत उदास हो गया था, क्योंकि वो राधा रानी को अपने हाथों से बनाकर पोशाक पहनाना चाहते थे और ये इच्छा अधूरी रह गई थी। तो बाबा बिना मन के राधा रानी के दर्शनों को जा रहे थे और वो भी मन में यही सोच रहे थे कि शायद राधा रानी को ही मेरे हाथ से बनी पोशाक नहीं पहननी है, तभी तो ये पोशाक वो लाली छीन कर लेकर चली गई। बाबा यही सब सोचते सोचते राधा रानी के मंदिर में पहुंच गए। जब मंदिर में पहुंचे तो अभी राधा रानी का जो पर्दा था वो बंद था, अभी दर्शन नहीं हुए थे राधा रानी के, तो राधा रानी का भी पर्दा बंद था। तो जैसे ही पर्दा खुलने वाला था तो बाबा सोचे कि अब राधा रानी के दर्शन कर लेते हैं। तो पर्दा खुला राधा रानी का, तो बाबा ने राधा रानी के दर्शन भी किए और जैसे ही पर्दा खुला राधा रानी का तो बाबा क्या देखते हैं, बाबा ये देखते हैं कि जो पोशाक उन्होंने राधा रानी के लिए अपने हाथों से बनाई है वही पोशाक पहनकर राधा रानी सिंहासन पे बैठी हुई हैं। बाबा के आंखों से झरझर पानी गिरने लगा। बाबा ये राधा रानी से मन मन में ही बातें करने लगे, किशोरी जी मैंने तो आप ही के लिए ये पोशाक बनाई थी और मैं ये पोशाक आपको देने ही आ रहा था, लेकिन आपसे इतना भी सब्र नहीं हुआ। राधा रानी बोली, बाबा ये सिर्फ पोशाक नहीं है, ये सिर्फ एक पोशाक नहीं है, इसमें आपका प्रेम छुपा है बाबा, इसे आपने बड़े ही परिश्रम से बड़े ही भाव से मेरे लिए बनाया है और मैं तो प्रेम के लिए दौड़ना ही पड़ता है ना, और मैं तो प्रेम के लिए सबसे पहले दौड़ती हूँ, तो इसीलिए मुझे ये पोशाक आपसे छीनना पड़ा। तो देखा आप सब ने हमारी राधा रानी कैसी है। हमारी राधा रानी को सभी भक्तों से बहुत ही ज़्यादा प्रेम है और ख़ास करके उन भक्तों से हमारी राधा रानी को ज़्यादा प्रेम है जो भक्त राधा रानी के लिए बड़े ही भाव से बड़े ही परिश्रम करके राधा रानी के लिए कुछ भी तैयार करते हैं, तो उसे हमारी राधा रानी स्वयं धारण करती हैं। तो कभी भी हम ये कुछ भी राधा रानी के लिए बनाते हैं तो हम कृपा करके ये सोच कर ना बनाएं कि हम ये विग्रह को धारण कराएंगे, हम ये सोच कर बनाएं कि ये पोशाक हम अपनी राधा रानी के लिए ही बना रहे हैं और ये पोशाक हमारी राधा रानी और ठाकुर जी ही धारण करेंगे, यह कोई विग्रह धारण नहीं करेगा। तो हम ये सोच कर बनाएंगे तो हमारी राधा रानी बड़ी ही खुश हो जाएंगी और हमारी राधा रानी अगर खुश हो जाएंगी तो जिस पर राधा रानी की कृपा होती है उस पर श्याम सुंदर की कृपा अपने आप ही हो जाती है। तो कैसी लगी आप सभी लोगों को आज की वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।